तो हेलो एवरीवन, बिल्डिंग सर्विसेज में अब हम जानने जा रहे हैं एलिवेटर्स और एस्केलेटर के बारे में। एलिवेटर यानी कि लिफ्ट, जो कि आप किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगे हुए देखते हैं फॉर द पर्पस ऑफ वर्टिकल अप एंड डाउन पर्पस से जो हम यूज करते हैं, पैसेंजर के लिए यूज कर रहे हो या फिर हम किसी और पर्पस से यूज कर रहे हैं। और एस्केलेटर क्या है? एस्केलेटर आर द मूविंग स्टेयर फ्रॉम वन स्टोरी ऑफ द बिल्डिंग टू नेक्स्ट एंड अदर स्टोरी। Also moving sidewalk carry the pupil horizontally or side inclined। तो जैसे कई बार आपने देखा होगा जनरली प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, तो आपका जो लगेज वगैरह हो रहा होता है वो हॉरिजॉन्टल आपके एस्केलेटर होते हैं उससे आ रहा होता है। और इंक्लाइंड वाली जो स्टेप्स होती हैं जनरली आप मॉल्स में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, इस तरीके की प्लेसेस पे ज्यादातर एस्केलेटर आपको देखने को मिल जाता है। तो एलिवेटर सॉरी, एलिवेटर क्या है? आपका लिफ्ट है। और एस्केलेटर क्या है? एस्केलेटर आपका मूविंग स्टेयर है। ठीक है। अगर हम इसको और डेफिनेशन के टर्म में देखें, लिफ्ट या एलिवेटर क्या होते हैं, एलिवेटर्स किसे कहेंगे? तो अ वर्टिकल ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एंड इफिशिएंट मूव पीपल बिटवीन फ्लोर। फ्लोर मींस लेवल, वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर, वन लेवल टू अनदर लेवल ऑफ द बिल्डिंग वेसल और एनी अदर स्ट्रक्चर। तो कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है जहां पे आपको वर्टिकल मूवमेंट के लिए इस चीज की जरूरत लगे, डेट इज कॉल्ड योर लिफ्ट और एलिवेटर। जनरली पावर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक मोटर डेट ड्रिवन बाय द ट्रांजेक्शनल केबल और काउंटर वेट सिस्टम लाइक हाइड्रोलिक पंप। तो एक जो आपकी लिफ्ट का पोर्शन होगा, दूसरे एंड पे क्या होगा? काउंटर वेट लगा हुआ होगा और उसकी मदद से वो क्या हो रहा होगा? अप और डाउन, ऊपर नीचे जा रहा होगा, जिसकी मदद से आप ऊपर जा सकते हैं, नीचे की तरफ आ सकते हैं, वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर, किसी भी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के लिए। वाई वी नीड ऑफ एस्केलेटर और एलिवेटर? हमें सबसे पहले लिफ्ट की या एलिवेटर की जरूरत क्या है ये हम समझ लेते हैं। पहले एलिवेटर पे बात कर लेते हैं, बाद में एस्केलेटर की बात कर लेंगे। तो लिफ्ट या एलिवेटर की नीड क्या है? रैपिड डेवलपमेंट। भाई आज के टाइम में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ मल्टीज इतनी बन रही हैं और नंबर ऑफ फ्लोर्स इतने बन रहे हैं कि G+22, G+25, G+30, G+10। तो हाई राइज बिल्डिंग, हाई राइज स्ट्रक्चर बन रहे हैं। जब हाई राइज स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो वहां पे आपको जो कनेक्टिविटी है वो इजी करनी पड़ेगी। भाई 22 मंजिल आप चढ़ के तो नहीं जाना पसंद करेंगे ना स्टेप से। तो उसके लिए हमने क्या करा है, यहाँ पे एलिवेटर को फॉर्म करा है, एलिवेटर को तैयार करके दिया आपको, आप इससे जाइए आइए। लिमिटेड स्पेस है लैंड की, जमीन की जो है स्पेस लिमिटेशन है, आपके पास कम जमीन अवेलेबल है, तो आप हाई राइज जा रहे हैं, हाई राइज स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके कारण हमें इसकी जरूरत लग रही है। दूसरी चीज, कंफर्ट। भाई जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि हम 20 माला 10 माला चढ़ के थोड़ी जाएंगे। तो टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड सेफ वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन टू पीपल इन द वर्टिकल बिल्डिंग। तो कोई हाई राइज बिल्डिंग है, हाई राइज स्ट्रक्चर है, मॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, सिनेमा हॉल है, कोई भी चीज है, वहां पे आपको कंफर्टेबल महसूस कराएगी। ऐसा नहीं कि यार आप 12 मंजिल चढ़ के गए, आप थक गए, परेशान हो गए। तो इसके लिए एक आपके लिए सहूलियत के लिए हो गई। ठीक है। स्पेशल केस जैसे कि मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल। अब पेशेंट है, हॉस्पिटल में है, मान लीजिए कि ऑपरेशन थिएटर जो है वो सेकंड फ्लोर पे है, तो या हैंडीकैप्ड पर्सन है, तो वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए लिफ्ट एलिवेटर आपके काम आएंगे। ठीक है। साथ ही साथ स्पेशल केस टू भी आपका हो सकता है, जैसे इंक्रीज द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द ऑफिस एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो काम फटाफट हो जाए। आपका ऑफिस मान लीजिए 5वीं मंजिल पे है, तो आप चढ़ के जाएंगे, बार बार आपको ऊपर नीचे होना है, या 2 या 3 फ्लोर का ऑफिस है, तो ये आपके वर्क को एफिशिएंट करने के क्या आ रही, काम आ रही है। तो इसके लिए हमें क्या है? लिफ्ट की या एलिवेटर्स की रिक्वायरमेंट है। अब अगर हम टाइप ऑफ एलिवेटर्स की बात करें, तो यूएससी के डिवीजन के द्वारा कुछ टाइप्स बताए गए हैं, मैं इनके नाम आपको बता देता हूँ। एक होती है ट्रेड लिफ्ट। ट्रेड लिफ्ट यूज इन ऑफिस, बिल्डिंग, हॉस्टल, होटल्स। तो इसके लिए हम यूज करते हैं, हम ट्रेड लिफ्ट के नाम से जानते हैं। हॉस्पिटल लिफ्ट, जनरली आपके हॉस्पिटल में जो लिफ्ट होती है, जैसे अगर आप बिल्डिंग में लिफ्ट लगा रहे हैं तो 6 पर्सन कैपेसिटी की आप लगा रहे हैं, ऑफिस में लगा रहे हैं 6 या 4 पर्सन या
होटल में आप लगा रहे हैं तो जनरली इसका साइज थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में लगा रहे हैं तो कम से कम आपका स्ट्रक्चर वगैरह आराम से आ जाए, तो उसकी जो अंदर डेप्थ होगी वो थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो हॉस्पिटल लिफ्ट यूज इन हॉस्पिटल एंड ट्रीटमेंट सेंटर, तो इस तरीके की लिफ्ट यूज करते हैं। एक होती है कार लिफ्ट। कार लिफ्ट यूज इन लिफ्ट कार मल्टी स्टोरी कार पार्किंग। तो जनरली जैसे आपके कहना चाहिए झूले होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है कि अलग अलग आपकी बोगी बनी हुई होती हैं, तो जिससे आप कार को लिफ्ट कर सकते हैं इससे। हाई राइज हाई रेसिडेंशियल लिफ्ट। कई बार क्या होता है कि कुछ लिफ्ट जो होती हैं वो बहुत फास्ट वर्क करती हैं कि आपको जैसे बुर्ज खलीफा में लिफ्ट लगी हुई है, तो विद इन 30 सेकेंड्स, विद इन 1 मिनट आपको 20-25 फ्लोर को वो कवर कर लेंगी। तो ये हाई राइज के लिए हम इस तरीके की लिफ्ट लगाते हैं। लिफ्ट में जनरली पावर बैकअप भी हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी का इशू आता है तो वो उसको सपोर्ट करें। फायर लिफ्ट बेसिकली इमरजेंसी पर्पस के लिए, दिस लिफ्ट कंट्रोल द सिस्टम बैक इन द इमरजेंसी। तो इस तरीके की लिफ्ट हम लगाते हैं। तो इलेक्ट्रिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट और भी कई तरीके की ये लिफ्ट आपको देखने, इनके फंक्शन के बेसिस पे या इनके जिस हिसाब से चल रही है उनके आधार पे इन्हें डिवाइड किया गया है। लिफ्ट के कंपोनेंट या एलिवेटर्स के कंपोनेंट की बात करें, तो जिसके अंदर हम जो हमारा चैम्बर होता है, कैबिन होता है, दैट इज कॉल्ड लिफ्ट कार। It is a vertical moving chamber which passenger or goods are transport. It is mainly construct steel, iron, attached with steel frame. It will it is provided with door, floor panel, indicator, emergency button, phone, lighting, fan, emergency supply। तो ऐसी चीजें इस लिफ्ट कार के अंदर क्या होती है, आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। तो जो एरिया होता है जिसके अंदर हम लिफ्ट में खड़े होते हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, लिफ्ट कार कहते हैं। लिफ्ट डोर, जो आपको स्लाइडिंग डोर लगी होती है या फिर जनरली दो डोर होती हैं। तो एक तो आपके चैनल होती है या स्लाइडिंग डोर होती है, और दूसरी आपकी जो है वो सिंगल पैनल डोर होती है जो आप ओपन करते हैं, या दोनों स्लाइडिंग हो सकती हैं। तो लिफ्ट डोर गवर्नर होते हैं। गवर्नर एक तरीके की मैकेनिकल डिवाइस है यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ लिफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ लोड। जैसे कि हमने शुरू में ही देखा कि लिफ्ट के एक एंड पे तो जो आपकी लिफ्ट कार है वो है, और दूसरे एंड पे क्या है, आपके लोड लगे हुए हैं, वेट लगा हुआ है इन द लिफ्ट चैम्बर, जो पूरा कंप्लीट चैम्बर है लिफ्ट का। आप देखते हैं कि ऊपर भी एक टावर बनाया जाता है, और जिस फ्लोर है उसके नीचे तक भी हम एक फ्लोर नीचे तक भी एक्सकेवेट करके पूरा कंप्लीट चैम्बर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड द लिफ्ट चैम्बर। इट इज यूजुअली प्लेस एट द टॉप ऑफ द लिस्ट shaft of the room, occupied with इलेक्ट्रिक मोटर, सेफ्टी गियर और भी कई सारे मैकेनिकल टूल होते हैं जिनकी मदद से ये चलता है। लिफ्ट शाफ्ट एक लिफ्ट का एक और कंपोनेंट है। जैसे हमने लिफ्ट कार देखा या गवर्नर देखे या फिर आपने लिफ्ट डोर देखे, ऐसे ही लिफ्ट शाफ्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिफ्ट हॉरिस। इट इज constructed with RCC to accommodate the loading with fire resistance. The size of decided on the basis of number of uses and path of lift। तो लिफ्ट की शाफ्ट को उस हिसाब से डिजाइन करा जाता है। गार्ड रेल्स होते हैं, इसके बाद काउंटर वेट होते हैं। तो ऐसे कई सारे आपके लिफ्ट के अंदर जो है कंपोनेंट यूज करे जाते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे, या हमें लिफ्ट के सिलेक्शन को किन बेसिस पे करना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं सिलेक्शन ऑफ लिफ्ट के लिए या सिलेक्शन ऑफ एलिवेटर के लिए। तो एलिवेटर की जब अगर हम बात करें तो यूटिलिटी, उपयोगिता कितनी है, फंक्शन मस्ट बी आइडेंटिफाइड वेयर लिफ्ट, रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, हॉस्पिटल। तो किस चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं वो हमें देखना होगा। भाई रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, G+5 है, तो नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने हैं उसमें, नंबर ऑफ पर्सन कितने के लिए वो यूज होने वाली है, ये एक मेजर पार्ट है जो जिस पर डिपेंड करता है। इसके बाद कैपेसिटी, हम जिस लिफ्ट को वहां लगाने वाले हैं, असेंबल करने वाले हैं, वो किस टाइप की बिल्डिंग में लग रही है। ये तो हमने तय कर लिया कि रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल या हॉस्पिटल या कोई अन्य प्रकार का बिल्डिंग स्ट्रक्चर है जहां हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन उसकी कैपेसिटी कितनी है, 6 पर्सन के लिए यूज होने वाली है, 8 पर्सन के लिए हम प्रोवाइड करने वाले हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। स्पीड, तो
दिस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्टॉप्स एंड यूजर। तो अगर हम G+22 में कर रहे हैं तो उतने नंबर ऑफ स्टॉप बन जाएंगे आपके, यूजर भी उस हिसाब से बढ़ जाएंगे, तो स्पीड का सिलेक्शन हमें देखना है। अगर हम इस लिफ्ट की डिजाइन की बात करें तो एज पर IS 14665 पार्ट 2, इंडियन स्टैंडर्ड का जो कोड है 14665 ये कोड को यूज करते हुए हम लिफ्ट को डिजाइन करते हैं। कुछ एक फैक्टर्स होते हैं, मेजर फैक्टर्स होते हैं जिनको हम मेनली माइंड में कंसिडर करके फिर हम लिफ्ट के लिए वर्क करते हैं। तो जैसे पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट पॉपुलेशन कैलकुलेशन आर रियली अवेलेबल इन द कैलकुलेशन नंबर ऑफ फैक्टर्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिल्डिंग। तो हम किस टाइप की बिल्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ पीपल उसे यूज करने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ स्टोरी वहां होने वाली है, नंबर ऑफ फ्लोर वहां होने वाले हैं, नेट एरिया हमारे पास कितना अवेलेबल है, तो उस हिसाब से हम उसे क्या करेंगे, यूज करेंगे। पॉपुलेशन को देखेंगे, क्वालिटी ऑफ सर्विस को हम देखेंगे कि भैया कि लिफ्ट का जो पूरा एक पीरियड है, पीक पीरियड में कितने मिनट में वो साइकिल को कंप्लीट करेगी। इन द क्वालिटी ऑफ सर्विस मेजर ऑफ द पैसेंजर हैंडलिंग द कैपेसिटी, it is measured in terms of total number of passenger handled during each 5 minute peak period of the day। तो हम देखेंगे कि भैया एक टाइम होता है, जैसे ऑफिस का टाइम है कि अगर 7 बजे कोई ऑफिस छूटना है तो ज्यादातर नंबर ऑफ पैसेंजर उसको यूज करेंगे, या नून के टाइम में पीक होता है तो उस समय ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो क्या वो उस सर्विस को प्रोवाइड कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो इसकी वैसे एक साइकिल अगर हम देखें तो 20 से अगर 25 सेकंड में एक साइकिल को वो कंप्लीट कर रही है तो एक्सीलेंट है, लेकिन अगर वहीं 30 से 35 सेकंड या 45 सेकंड तक का टाइम ले रही है तो सेटिस्फैक्ट्री टाइम है, और ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स को कवर करने में। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर जो इन्वॉल्व हो जाएगा वो नंबर ऑफ स्टोरी का फैक्टर, तो कैपेसिटी, स्पीड, ये सारे चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है। अब ये तो बात हुई एलिवेटर्स की यानी कि लिफ्ट की। अब हम देखते हैं एस्केलेटर क्या होते हैं। एस्केलेटर आर मूविंग स्टेयर, अ कन्वेयर ट्रांसपोर्ट डिवाइस वेयर द ट्रेड आर मूव। जैसे आप मॉल्स में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या फिर कोई और कॉमर्शियल बिल्डिंग को जब आप देखते हैं तो वहां आपको एलिवेटर्स देखने को मिल जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे। तो क्या है एलिवेटर्स, क्या है, एक तरीके की मूविंग स्टेयर है। आप देखते हैं ना, स्टेयर के फॉर्म में क्रिएट हो जाती है, ट्रेड वहां पे बन जाते हैं, मूवेबल ट्रेड होते हैं जिसपे आप सिर्फ खड़े हो जाते हैं और वो आपको ऊपर की तरफ ले जाते हैं। या फिर कई बार हॉरिजॉन्टल एलिवेटर्स भी होते हैं जिसकी मदद से लगेज या सामान आप तक पहुंच जाता है, जिसपे आप सामान को रख देते हैं और वो एलिवेटर्स की मदद से आगे की तरफ आ जाते हैं। तो एलिवेटर्स के अगर टाइप्स की बात करें तो एलिवेटर्स जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है पैरेलल टाइप और एक होता है मल्टी पैरेलल टाइप। पैरेलल टाइप मतलब अगर जैसे मान लीजिए एक एलिवेटर की सॉरी एस्केलेटर की मदद से आप ऊपर जा रहे हैं और दूसरा एस्केलेटर आपको नीचे की तरफ लेके आ रहा है, लेकिन कहीं पे नंबर ऑफ ट्रैफिक ज्यादा है, नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट पर्सन पे ज्यादा है, तो वहां पे आप मल्टी पैरेलल टाइप एलिवेटर्स लगा देंगे। 4 एलिवेटर्स जो आपको ऊपर ले जाने के लिए हैं, 4 एलिवेटर्स जो आपको नीचे लाने के लिए हैं। तो डिपेंड्स की यूटिलिटी क्या है, कितने नंबर ऑफ पर्सन के लिए यूज हो रहा है, किस प्लेस पे हमने उसे लगा रखा है, किन प्लेस पे यूज होने वाला है। रेलवे स्टेशन पे अगर यूज होने वाला है तो ऑब्वियसली क्राउड बहुत ज्यादा होगा, तो इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए एस्केलेटर को यूज करते हैं। अगर एस्केलेटर के टाइप की बात करें तो क्रिस क्रॉस करके एक पैटर्न होता है, जनरली क्रॉस इसमें आपको देखने को मिलेगा, क्रिस क्रॉस पैटर्न ये देखने को मिलेगा। ये आर्किटेक्चर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल में इस तरीके का आपको एस्केलेटर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम डिजाइन की बात करें, डिजाइन रिक्वायरमेंट या इसके डिजाइन स्पेसिफिकेशन को कैसे लिया जाएगा, तो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड IS 4591 की मदद से लेंगे। 1968 का एक कोड है, बाद में इसमें अमेंडमेंट भी आ गया होगा तो अपडेट हो है। तो ये हमारे पास डिजाइन रिक्वायरमेंट होगी IS 4591 1968। तो
अगर हम डिजाइन रिक्वायरमेंट्स या डिजाइन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे एक मेजर फैक्टर आता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। भैया जो हम इंक्लाइंड स्टेप्स को क्रिएट करने वाले हैं, तो उसमें कितने डिग्री, जैसे हम स्टेयर बनाते थे, स्टेयर हम फॉर्म करते थे, तो वहां हमारा माइंड सेट होता था कि नॉट एक्सीड देन 40 डिग्री, 40 डिग्री के ऊपर नहीं लेके जाना, 25 to 40 डिग्री। ऐसे ही अगर हम एस्केलेटर की बात करें तो इट शैल नॉट बी लेस देन 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन अप टू 6 मीटर। अगर हम 6 मीटर तक के लिए बात कर रहे हैं तो 30 डिग्री का जो है पिच यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होना चाहिए आपका, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर फिर हमारी ये जो लेंथ है वो बढ़ जाती है तो फिर इसमें हम चेंज कर सकते हैं। परमिटेड अप टू 35 डिग्री एक्सट्रीम केसेस, तो हम परमिट करते हैं 35 डिग्री पे भी। ठीक है, फिर इसमें जैसे हैंडल्स होती हैं, तो मूविंग हैंडल्स होती हैं, जैसे जैसे एस्केलेटर ऊपर जा रहा है वैसे वैसे सेम डायरेक्शन में आपकी हैंडल, जिसपे आपका हाथ रखा हुआ है, हैंड सपोर्ट कर रहा है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ट्रेड्स या स्टेप, तो जनरली इसमें जो स्टेप होती है वो बॉटम साइड से या अपर साइड से बन रही होती है और दूसरे साइड पे वो प्लेन हो रही होती है, क्योंकि वो वापस से शिफ्ट होके ऊपर की तरफ आनी है। तो ट्रेड होते हैं जिसपे आपका फुट रेस्ट करता है, पैर रेस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड योर ट्रेड। और राइजर भी होते हैं, जैसे स्टेप्स में जो चीजें हैं, जो एलिमेंट्स हैं वैसे ही एलिमेंट्स है। लैंडिंग है, लैंडिंग जनरली हो सकता है कि आरसीसी की, स्टील की, या फिर स्टील आयरन की हो। लैंडिंग ऑफ आरसीसी कंक्रीट में भी प्रोवाइडेड कंफर्टेबली सिक्योर फुट होल्ड, आपको प्रॉपरली पैर आराम से रखा जाए जहां जिस फ्लोर पे आप पहुंचे हैं। नो क्लियर स्पेसिफिकेशन आर प्रोवाइडेड, सो डिजाइन शुड बी डन टेक केयर ऑफ द रिलेटेड लोड। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रख के हमें ध्यान बनाना है। और कॉम प्लेट्स भी होती हैं जो कि इंट्रेंस और एग्जिट पे लगी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रस और गिल्डर, ये जो एलिवेटर चलते हैं तो एलिवेटर के नीचे की तरफ जो पूरा पोर्शन बना होता है वो ट्रसेस और गर्डर का बना होता है। तो जिस गर्डर पे ये बना हुआ होता है उसके ऊपर आपके ये एलिवेटर्स, चाहे वो इंक्लाइंड मूव कर रहे हो या फिर हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हो, उसको ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ट्रैक सिस्टम, ये जो आपका स्टेप फॉर्म हो रही हैं, असेंबल हो रही हैं, लग रही हैं, आ रही हैं, बन रही हैं, कंप्लीट हो रही हैं, तो ये एक चेन बेल्ट के ऊपर चल रही होती है। और ये जो चेन बेल्ट के ऊपर चल रही होती है ये इसे ऊपर की तरफ ले जा रहा है और वापस से इसे पीछे से जो आपने ट्रस प्रोवाइड कर रखी है, इस तरीके से आपने जो कहना चाहिए गिल्डर प्रोवाइड कर रखा है, उससे ये कनेक्टेड है। ठीक है, क्या फायदे हैं एस्केलेटर के, क्या फायदे हैं भाई, जैसे आपके एलिवेटर्स के फायदे थे वैसे ही आपके एस्केलेटर के फायदे हैं। इट हैज मोर लोडिंग कैपेसिटी, अलाउ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द सेम टाइम। तो नंबर ऑफ स्टेप्स जितनी है, हर स्टेप पे अगर 2-2 पर्सन की कैपेसिटी भी है, 2-2 पर्सन भी हो रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि 12 to 13 स्टेप्स हैं तो 25-30 पर्सन एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के लिए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। it is more efficient as pupil does not wait as केस ऑफ एलिवेटर। तो इफिशियंसी ज्यादा है भाई, हर सेकंड एक स्टेप बन जाती, वहां खत्म हुई, यहाँ से नई स्टेप चालू हो गई। तो जैसे उसने आउटपुट वहां दिया, यहाँ से इनपुट फिर से चालू हो गया, तो मोर इफिशियंट है। इट स्पीड कैन बी एडजस्ट एज पर द क्राउड मैनेजमेंट, इट कैन बी टर्न ऑफ व्हेन नॉट इन यूज। तो भाई आपकी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं हो रही, जैसे अगर आपको यूज नहीं है तो आप इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हो, और क्राउड मैनेजमेंट भी एडजस्ट हो पा रहा है कि आप इसको स्पीड को थोड़ी कम ज्यादा वहां पे कर सकते हो। तो एलिवेटर और एस्केलेटर चाहे आपको ऊपर ले जाने के लिए यूज हो रहे हो, दोनों ही केस में ऊपर ले जाने और नीचे लाने के लिए यूज हो रहे हो, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये एक इंटेलिजेंट बिल्डिंग को भी शो करते हैं। तो आई होप कि आपको एलिवेटर और एस्केलेटर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।